Hello student. Now we have the question. Find net electric potential at any point of the electric dipole using the vector analysis method. Okay. So in the previous one I have already discussed about the net electric potential at any point of the dipole, but that is not using the vector analysis method. Okay. At that point we have discussed it by using some assumptions. Okay. But now we have to take the vector analysis method, right? ओके. सो सॉल्यूशन में चलते हैं. देखो पहले हमने क्या किया, एक डाइपोल कंसिडर कर दिया. डाइपोल में ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में माइनस क्यू चार्ज प्रेजेंट है, और ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर कितना प्लस क्यू चार्ज प्रेजेंट है. ठीक है. इट हैज़ द लेंथ 2L. ओ इज़ द मिड पॉइंट. आई हैव ऑलरेडी मेंशन ओ इज़ द मिड पॉइंट सो दैट ओ ए डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ बी डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू एल. ठीक है. अच्छा, अभी देखो, अगर सपोज हमने O को यहाँ पर ओरिजिन के हिसाब से कंसिडर करते हैं, तो O से B तक का जो वेक्टर होगा इसको हम L वेक्टर लिख देते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में प्रेजेंट है. और अगर OA वेक्टर को हम कंसिडर करते हैं तो OA वेक्टर क्या होगा, ये तो एक्स डैश एक्सिस में है, तो यहाँ पर एक क्या माइनस सिंबल आ जाएगा, नेगेटिव सिंबल आ जाएगा. तो इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं. OA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एल वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू प्लस एल वेक्टर. ठीक है. अच्छा, हमें यहाँ पर निकालना है एम इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट. ओके, सो दैट वी हैव टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन. ओके, सो लेट अस ड्रॉ ए डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड एम एंड द वेक्टर इज आर वेक्टर. ओके, सो यहाँ पर ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर. अच्छा, ठीक है. देखो, माइनस क्यू के लिए एम पॉइंट में जो पोटेंशियल आएगा उसको हम भी माइनस लिख देते हैं, और प्लस क्यू के लिए यहाँ पर जो पोटेंशियल आएगा उसको हम प्लस भी प्लस लिख देते हैं. ठीक है. अच्छा, पहले यहाँ पर कंसिडर कीजिए ओ बी एम. ओके, दिस इज ए ट्रायंगल. सो देखो, ये ओ बी वेक्टर and bm vector are in the same order, then the resultant is in the reverse order. ओके, ठीक है. तो ये b से m तक का ये जो वेक्टर आएगा इसका वैल्यू कितना होगा, हम कैसे निकालें. आज वी नो दैट फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ओ बी वेक्टर plus bm vector is equal to om vector. So as we know that bm vector, that implies bm vector is equal to om vector minus ob vector. ठीक है. अच्छा, om vector कितना होगा, r vector माइनस ob vector कितना होगा, l vector. तो ये आ गया हमारा r vector माइनस l vector. ठीक है. वैसे सिमिलरली देखो, ये वाला क्या है, इसको हम थोड़ा कंसिडर करते हैं. ओ ए वेक्टर एंड ए एम वेक्टर आर इन द सेम ऑर्डर, देन ओ एम इज एट द अपोजिट ऑर्डर ऑफ द ट्रायंगल. ठीक है. तो इसको लिखते हैं कैसे, इसको लिखेंगे ओ ए वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर. ठीक है. हमको क्या निकालना है, ए एम वेक्टर निकालना है, तो ए एम को रख दो. सो ओ एम वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर. ठीक है. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, ए एम वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम वेक्टर. सो यू हैव ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर का वैल्यू कितना है, माइनस एल वेक्टर. सो माइनस माइनस प्लस हो गया, आर वेक्टर प्लस एल वेक्टर. दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एम वेक्टर. ठीक है. अच्छा, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं. अच्छा, अभी क्या करते हैं, ये तो निकल गया. अच्छा, तो चलते हैं पोटेंशियल के तरफ. सो पोटेंशियल एट एम ड्यू टू माइनस क्यू भी माइनस इज इक्वल टू बीटा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई किसका स्क्वायर होगा, ये जो ए एम है, एम का वैल्यू कितना है, आर प्लस एल.
ठीक है। सो अच्छा, ए एम वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, ओके, दैट इज माइनस बीटा क्यू डिवाइडेड बाई ए एम वेक्टर का वैल्यू कितना है, आर वेक्टर प्लस एल वेक्टर। सो आर वेक्टर प्लस एल वेक्टर इसका क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अच्छा, v माइनस इज इक्वल टू माइनस बीटा क्यू डिवाइडेड बाई, देखो वेक्टर आर प्लस वेक्टर एल इसका मैग्नीट्यूड, क्या फार्मूला है हमको पता है, इसका फार्मूला क्या होगा, जैसे कि हमने ट्रायंगल लॉ में पढ़ा था, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। वैसे ही यहाँ पर ए क्या है आर, बी क्या है एल, तो यहाँ पर कितना होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR cos थीटा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज v माइनस इज इक्वल टू माइनस बीटा क्यू डिवाइडेड बाई, अच्छा देखो यहाँ पर, यहाँ से हमें ये जो आर स्क्वायर है, देखो अगर ये आर स्क्वायर को हम कॉमन लेते हैं, ओके, देखो काफ़ी सारा बुक में आर स्क्वायर को कॉमन लिया गया है। अगर आप आर स्क्वायर को कॉमन नहीं भी लेते हैं तो क्या करेंगे, डायरेक्टली मैं ये बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर हमको आइडियल डाइपोल का कंसेप्ट लेना है। अगर आइडियल डाइपोल का कंसेप्ट लेना है तो ये 12 वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू दिस डिस्टेंस OM, ओके, दैट मीन्स R इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन 12। अगर R वेरी वेरी ग्रेटर दैन 12 होगा, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिख देता हूँ R इज वेरी वेरी ग्रेटर दैन 12, दैट इम्प्लाइज R ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर दैन क्या होगा, L हो जाएगा। ठीक है, देन R स्क्वायर मच मोर ग्रेटर दैन L स्क्वायर। देखो ये बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत कम हो गया, ओके, तो अगर ये L स्क्वायर को R स्क्वायर के साथ आप ऐड कीजिए या फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू R स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये वाला यहाँ पर पुट करते हैं, तो यहाँ पर क्या है हमारा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसके बदले हम क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, सो आर स्क्वायर प्लस 2LR cos थीटा, इसका क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। ठीक है, फॉर आइडियल डाइपोल। ओके, अच्छा देखो अगेन v माइनस इज इक्वल टू माइनस बीटा क्यू डिवाइडेड बाई, ये यहाँ पर, यहाँ से आप क्या ले जाओ, आर स्क्वायर को कॉमन ले जाओ, तो रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस 2LR cos थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एक आर कट गया, आर स्क्वायर का रूट ओवर क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आर रूट ओवर के अंदर 1 प्लस 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई आर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस बीटा क्यू बाई आर 1 प्लस 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई आर टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, देखो ये वाला जो टर्म आया यहाँ पर, ये किसका टर्म है, ये एक इन्फानाइट सीरीज का टर्म है। ठीक है, तो इन्फानाइट सीरीज जैसे कि हमको पता है फ्रॉम द बाइनोमियल एक्सपेंशन वी ऑलरेडी नो दैट, अगर हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स होल टू द पावर n, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, NC0। ठीक है, NC0 प्लस NC1 x टू द पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर 2 प्लस NCN x to the power n. Okay, so this is the formula for 1 plus x whole to the power n. So as comparison to this, देखो यहाँ पर ये जो NC0 वाला टर्म है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पर जो NCN भी है, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 इंटू क्या होगा, x to the power n हो जाएगा। अच्छा देखो अंदर जो भी सारा भी टर्म है, ओके, अगर हमने इसको इसी तरह ही एक्सपांड किया,
तो यहाँ पर क्या होगा, देखो आप एक्सपांड तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने आइडियल डाइपोल का कंसेप्ट लिया हुआ है। ओके, तो अगर हम आइडियल डाइपोल का कंसेप्ट लेते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, उसका भी पावर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू देखो अभी n है, n का वैल्यू कितना है -12 है, तो इसी तरह ये आएगा। तो अगर आएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा अंदर वाला टर्म। तो अगर छोटा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे ना, इसको निगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली आप ये याद रखिए कि यहाँ पर जो हम फॉर्मूला लेते हैं v माइनस बीटा क्यू बाई आर, देखो ये जो नेगेटिव पावर है यहाँ पर, ओके, ये नेगेटिव पावर को हम क्या करेंगे 2l कॉस थीटा से पहले क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस 1/2 इंटू 2l कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना r। सो 2 कैंसल्ड आउट हो गया, यहाँ पर कितना बचा माइनस बीटा क्यू बाई आर 1 माइनस l कॉस थीटा डिवाइड बाई कितना r। ओके, सो दिस इज द वैल्यू। अगेन देखो इसी तरह अगर v प्लस को लिखते हैं तो v प्लस का वैल्यू कितना होगा, बीटा क्यू बाई आर 1 प्लस l कॉस थीटा डिवाइडेड बाई r। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, अच्छा इसको पुट करते हैं नेट पोटेंशियल के लिए। तो हमको पता है कि नेट पोटेंशियल क्या होगा, वी नेट इज इक्वल टू वी प्लस प्लस वी माइनस, दैट इक्वल टू वी प्लस के जगह पर बीटा क्यू बाई आर 1 प्लस एल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर प्लस वी माइनस के जगह पर माइनस बीटा क्यू बाई आर 1 माइनस एल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर। देखो यहाँ पर बीटा क्यू बाई आर को कॉमन ले जाओ, तो बीटा क्यू बाई आर कॉमन चला गया, 1 प्लस एल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर, यहाँ पर माइनस है सो -1 माइनस माइनस प्लस एल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर। ठीक है, देखो ये वाला टर्म कैंसिल हो गया 1 - 1, तो कितना बचा बीटा क्यू बाई आर एल कॉस थीटा बाई आर प्लस एल कॉस थीटा बाई आर 2 एल कॉस थीटा डिवाइड बाई आर। देखो q इंटू 2l दैट इज इक्वल टू द डाइपोल मोमेंट, सो बीटा r इंटू आर दैट इज r स्क्वायर 2ql कॉस थीटा। सो बीटा इसके बदले क्या लिख देते हैं, डाइपोल मोमेंट p कॉस थीटा डिवाइड बाई r स्क्वायर। सो दिस इज द नेट पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑफ द डाइपोल। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इसका जो मैग्नीट्यूड p इज इक्वल टू 2ql। ओके, सो दिस इज योर आंसर। थैंक यू।